हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिहार ब्लॉगर अलका में। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज दिन है सोमवार, मंडे, और डेट है आपको 16 जनवरी, 16 जनवरी। तो आज हम कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किए हैं। आज मेरा मन कर रहा था कि हम आपसे थोड़ा सा बात करें बैठकर, तो हम कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किए हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी मन नहीं करता है ऐसा करने का। जो लोग जॉब भी करते होंगे उन लोगों का भी मतलब मन करता है कि मतलब सप्ताह में एक दिन छुट्टी रहे। जैसे संडे का वो लोग इंतज़ार करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि संडे कब आए कि छुट्टी मिले, या फिर कोई भी छुट्टी वाला दिन मिले कि थोड़ा आराम करें। उसी तरह से मेरा भी आज मन कर रहा था कि ब्लॉग से थोड़ा सा छुट्टी ले ले, लेकिन छुट्टी तो नहीं मिला। लेकिन हाँ, थोड़ा सा बस बैठ कर 5 मिनट सोचे कि आपसे बात कर लेते हैं किसी एक खास विषय पे, मतलब एक टॉपिक पे। तो हम सोचे चलिए इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि हम अपने घर का पैसा, जो हाउसवाइफ जो होती है, तो हम लोगों के जो भी हाथ में होता है, जो हम लोग कर सकते हैं, वही जो नॉर्मल जो चीज़ है, बस वही हम आपसे शेयर करेंगे, आपसे बात करेंगे। जैसे कि हम अपने पति का पैसा या फिर अपने घर का पैसा या खुद का पैसा अगर हम कमाते हैं, हम कोई जॉब करते हैं, तो हम खुद का पैसा या फिर अपने घर का पैसा, किसी का भी पैसा घर के कामों से मतलब कैसे बचा सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है ऐसा जो मेन है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट नंबर में हम अपने घर का पैसा बचा सकते हैं बिजली से। जैसे कि अगर हम किसी रूम में नहीं हैं जिस समय, तो उस रूम का हम बल्ब भी बंद कर सकते हैं, पंखा भी बंद कर सकते हैं, टोटल चीज़ बंद कर सकते हैं। जिसमें है, जिसमें ज़रूरी है तो जला ही सकते हैं, लेकिन अगर जिसमें नहीं है तो बंद कर सकते हैं आराम से। तो इससे हमारा बिजली का भी बचत होगा और बिजली का जो बिल आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा। तो बिजली बिल से ऐसे हम पैसा बचा सकते हैं अपना। और दूसरा हो गया, हम अपने गैस, जो किचन में जो गैस यूज़ करते हैं, उससे पैसा कैसे बचा सकते हैं। तो गैस से हम पैसा ऐसे बचा सकते हैं, जैसे कि कोई भी खाना हो तो एक रोटी को छोड़कर, चाय को छोड़कर, पानी, जो चीज़ नहीं हो सकता है कुकर में, जो प्रेशर कुकर जो होता है उसमें जो चीज़ नहीं बन सकता है वो तो हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो जो चीज़ बन सकता है वो कुकर में, प्रेशर कुकर में हम लोग बना सकते हैं। तो इससे बहुत जल्दी बन जाता है और हमारा जो गैस है वो बच भी जाता है। तो प्रेशर कुकर में जैसे सब्जी तो बन ही सकता है और अच्छा ही बनता है, सब्जी मिक्स हो जाता है प्रेशर कुकर में। नॉनवेज भी बन सकता है आपका, बस एक मछली नहीं बन सकता है, लेकिन दाल बन सकता है, सब्जी बन सकता है, चावल बन सकता है, ये सब हम प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। तो इससे हमारा गैस का भी बचत होगा और गैस हमारा कुछ दिन ज़्यादा चलेगा। तो इस तरह से भी हम अपने पति का पैसा बचा सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है, वो है हमारा राशन से। हम जो किचन में जो राशन मंगवाते हैं, जो ग्रॉसरी आइटम मंगवाते हैं, उससे हम अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं। तो उससे हम, जैसे हमारा कोई राशन, कोई भी मतलब चीज़ ख़त्म हो गया, तो इधर उधर से 50 ग्राम, 100 ग्राम या फिर खुदरा लिए इधर उधर से अगर हम ले लेते हैं, तो उससे 2 गुना 3 गुना पैसा लग जाता है। अगर आप एक मंथ में, अब अगर आप इधर से 100 ग्राम, आधा केजी, 1 केजी इस तरह से अगर आप राशन अगर 1 महीना का आप खरीद के देखो और उसको जोड़ लो एक साथ, मतलब उसका जो बिल बनता है वो बना लो, और 1 महीना का एक जगह से एक बार में ही आप राशन खरीदो, उसका जो बिल बनता है वो आप उसको जोड़ के देख लो, मतलब उसका बिल बना लो। दोनों बिल में बहुत ज़्यादा आपको अंतर दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा, एकदम 3 गुना का अंतर दिखेगा। तो मेरे घर में ऐसे ही मतलब 1 महीना का सामान एक जगह से एक बार में ही आ जाता है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं और आप भी अपना पैसा बचा सकते हैं राशन से, कि मतलब खुदरा सामान इधर उधर से नहीं ले, एक जगह से एक बार में 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना ऐसे राशन आप ले सकते हैं। तो इस तरह से भी आपका पैसा बच सकता है। तो चौथा पॉइंट जो है वो मेरा है झाड़ू पोछा बर्तन। यदि हम हाउस वाइफ है तो झाड़ू पोछा बर्तन हम खुद भी कर सकते हैं, मेड नहीं रखकर भी झाड़ू पोछा बर्तन हम खुद से कर सकते हैं। और पोछा है तो पोछा भी नॉर्मल चीज़ आजकल तो आ गया है वाइपर वाला, तो हम लोग उससे आराम से कर सकते हैं। वाइपर से मेरा हाथ दर्द कर रहा है तो इसकी वजह से हाथ थोड़ा चेंज कर लिए हैं।
तो झाड़ू पोछा बर्तन भी हम खुद करके और हम मेड का जो पैसा होता है वो खुद बचा सकते हैं। क्योंकि कितनी भी मेड कर देती है, काम कर देती है, लेकिन किसी किसी का मन नहीं मानता है, तो वो मतलब बर्तन अगर धो दी तो फिर दोबारा बर्तन। तो ये जो भी चीज़, जो भी पॉइंट हम बता रहे हैं, ये हम खुद पे बता रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप करो ही, कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। तो इससे भी आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है। क्योंकि आजकल जो भी मेड है वो बहुत ही ज़्यादा पैसा, 2000 से कम, 2500 से कम किसी भी मेड का नहीं है। तो ये एक एक्स्ट्रा खर्च है। तो ये हम खुद कर सकते हैं। झाड़ू पोछा, अगर पोछा आप एक दिन बीच कर दो तो भी चलेगा, डेली कोई ज़रूरी नहीं है झाड़ू लगाना डेली ज़रूरी है। वाला मेड को जो पैसा देंगे वो हम बचा सकते हैं झाड़ू पोछा बर्तन करके। तो ये मेरा लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट ये है कि हम जो मेकअप जो करते हैं, जो मतलब चेहरे को साफ करना या फिर चेहरे पे ग्लो लाना या फिर चेहरे को सुंदर बनाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो ये सब हम मतलब ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार से ही जो सामान खरीदे उससे ही हो सकता है। ये हमारे किचन में जो सामान होता है, हल्दी, बेसन, चावल का आटा हो गया, या फिर जायफल हो गया, या फिर कच्चा दूध हो गया, तो ये सब चीज़ भी जो होता है, घरेलू जो भी उपचार होता है घरेलू किचन के सामान से, तो ये सब हम अपने चेहरे में लगाकर, हल्दी बेसन हो गया, ये सब का लेप लगाकर, या फिर नारंगी का छिलका हो गया, इस टाइप का बहुत सारा चीज़ होता है जो हम अपने फेस में लगाकर अपने फेस को, अपने चेहरे को ग्लो, अपने चेहरे पे ग्लो ला सके, अपने चेहरा सुंदर बना सके। और इससे भी हमारा काफ़ी पैसा बच जाता है पार्लर नहीं जाकर। और बहुत सारा ऐसा उपचार होता है, मोबाइल में भी देख सकते हैं आप लोग ही, घरेलू उपचार बहुत सारा होता है जिसको हम अपने फेस पे करके, ट्राई करके और अपना पैसा बचा सकते हैं। और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा चेहरे पे ग्लो आता है इन सब चीज़ों को करने से। तो इस तरह से हम अपने पति का पैसा, खुद का पैसा, अपने घर का पैसा, जिसका भी पैसा है, तो इस तरह से हम अपना पैसा बचा सकते हैं ये सब काम करके। और ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे हम अपना ब्लॉग, यहीं पे हम ब्लॉग को एंड करेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ। तो मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।